हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि बच्चों आपके पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से है। देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट से आपका 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी रहता है, सब्जेक्टिव यानी 2 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा और 5 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आज से जो लगातार 3 वीडियो आएगा आपका 2 मार्क्स का, वो पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड रहेगा। और बहुत 2 मार्क्स में भी बच्चों आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है पी ब्लॉक से। यानी जब जो आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखोगे, तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक एलिमेंट से फिक्स रहता है। वो पूछता है पी ब्लॉक एलिमेंट से 2 क्वेश्चन। उसके बाद 5 मार्क्स में भी आपको एक पी ब्लॉक से पूछेगा। फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछेगा। तो पी ब्लॉक अपने में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज से जो 3 वीडियो लगातार आएगा वो पी ब्लॉक से रहेगा। टोटल पी ब्लॉक का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 मार्क्स में जो ऑब्जेक्टिव पूछा है वो टोटल करवा देंगे। फिर आपको कहीं कोई भी वीडियो या कोई भी आपको बुक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर्स का है और एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। जो पहले बात तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम डाले हुए हैं और सब्जेक्टिव भी डालेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की बंद ऊर्जा कम होती है, कारण बताएं। देखो, ऐसा क्वेश्चन जितना भी कारण बताएं, क्यों वाला क्वेश्चन, क्यों ऐसा होता है, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट से ही होता है। पी ब्लॉक नहीं तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से रहता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कारण बताएं वाला। देखो, ऐसा क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की बंद ऊर्जा कम क्यों होती है, तो ऐसा इस क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, इसलिए 2p कक्षों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण पाया जाता है। मध्य प्रबल प्रतिकर्षण पाया जाता है, इस कारण क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की बंद ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। डायरेक्ट आपको 2 मार्क्स में अगर आप एग्जैक्ट आंसर लिख दोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। घुमा फिरा के लिखने में आपको एक भी नंबर नहीं देगा, इसीलिए आपको अच्छे से लिखना है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्यों ऐसा होता है कि क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की बंद ऊर्जा कम क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। सबसे छोटा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ही है। इसलिए 2p कक्षकों को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। इस कारण क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की बंद ऊर्जा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है हीलियम का कोई भी यौगिक ज्ञात नहीं है, कारण बताएं। एक तो हीलियम हमारा इनर्ट गैस होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट में अस्थाई इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा हो जाता है, ठीक है। सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें। 2 होने के बाद भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो इनर्ट हो जाता है। तो एक रीजन आप ये दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं, अगर आपको लिखना है पूरा अच्छे से बना करके, तो क्यों हीलियम का एक भी यौगिक ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि छोटे आकार के कारण इसकी आयनन ऊर्जा उच्च हो जाती है तथा इसकी विन्यास तथा अस्थाई विन्यास, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट शेल में तो अस्थाई हो जाता है। अस्थाई विन्यास के कारण He का कोई भी यौगिक नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपको पूछेगा, जो कि आपको हूबहू लिख देना है। आंसर एक भी नहीं कटेगा, पर मार्क्स नहीं कटने वाला है आपको इस थ्योरी में, क्योंकि जो वो पूछा है आप वही लिख दोगे वहाँ पे, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का ये पूछा जाता है, 1 मार्क्स आपको इसके लिए और 1 मार्क्स आपको इसके लिए, टोटल 2 मार्क्स। तो ऐसा देखो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बैंक में तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टाइप में, इस पैटर्न में। कह रहा है सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऋणात्मक मान ऑक्सीजन से उच्च होता है। तो ए का पहले आंसर देख लेते हैं। कह रहा है सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऋणात्मक मान ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, कारण बताएं। स्पष्ट कीजिए या कारण बताएं। देखो, ऑक्सीजन के छोटे परमाणु के आकार के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन को सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षित करता है। ओके, ऑक्सीजन का छोटा परमाणु आकार होता है सल्फर से, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षित करता है। इस कारण सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऋणात्मक मान ऑक्सीजन से उच्च होता है। फिर बी बात करते हैं कि जलीय विलयन में HiHCl से प्रबल अम्ल है, स्पष्ट कीजिए। आमतौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रबल अम्ल बोला जाता है, लेकिन जलीय विलयन में HI जो होता है बच्चों, HiHCl से ज़्यादा प्रबल एसिड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जलीय विलयन में HI की बंद योजन ऊर्जा HCl से कम होती है। एकदम डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, एकदम डायरेक्ट, आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ये एकदम फैक्ट है कि HI की बंद योजन ऊर्जा HCl से कम हो जाती है जलीय विलयन में। इस कारण से HI जो होता है वो ज़्यादा प्रबल अम्ल हो जाता है HCl से। कहाँ पे? तो जलीय विलयन में। तो इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद करना है आपको।
फिर क्वेश्चन करते हैं, ये भी कारण बताएं या स्पष्ट कीजिए, यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको। HF का क्वाथनांक HCl से उच्च होता है, ठीक है। तो देखो HF में अंतर आणविक H बंध पाया जाता है, इस कारण HF का क्वाथनांक उच्च होता है। HF में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में अंतर आणविक H बंध पाया जाता है, ठीक है। HF में क्या पाया जाता है, तो ये वर्ड याद रखना, अंतर आणविक H हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इस कारण HF का क्वाथनांक उच्च रहता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कोई सा भी यौगिक दे दे, ठीक है, कोई सा भी यौगिक दे दे और यहाँ भी कोई सा भी यौगिक दे दे और पूछे इसका क्वाथनांक इसे उच्च क्यों होता है, तो सब में आपको यही रीजन देना है, क्योंकि अंतर आणविक बंध के कारण। जिसका क्वाथनांक ज़्यादा होता है बच्चों, उसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। बस आपको यही रीजन लिखना है कि इस वाले यौगिक में अंतर आणविक H बंध ज़्यादा पाया जाता है, इस कारण से यह इस यौगिक का क्वाथनांक उच्च होता है, बस। ठीक है, ये सब में चले जाएगा ये वाला रीज़न। तो आपको बता दिया ट्रिक भी, और ऐसा क्वेश्चन अभी आने वाला है। फिर बात करते हैं बी नंबर, HIF3 बनता है परंतु BRF7 क्यों नहीं, कारण बताएं। देखो बच्चों, यहाँ पर IF7 कर लेना है, ठीक है, वो IF3 नहीं है, IF7 ही है यहाँ पे। ओके, ये लिखा हुआ है आपका IF7। तो IF7 बनता है परंतु BRF7 क्यों नहीं बनता है, कारण बताएं। तो ऐसा इसलिए होता है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की अस्थायित्व परमाणु के आकार पर निर्भर करता है। आयोडीन का आकार ब्रोमीन से उच्च होता है, इस कारण से IF7 बनता है। ये बात सबको पता है। जैसे हम फ्लोरो होता है, फिर उसके बाद क्लोरो होता है, ब्रोमो होता है, आयोडो होता है। तो जैसे नीचे आते हैं तो आकार बढ़ जाता है, तो आयोडीन का आकार Br से ज़्यादा होता है, इस कारण। और ये बताया उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व परमाणु के आकार पर निर्भर करता है, और जितना जिसका बड़ा आकार होता है उतना ही ज़्यादा उसका ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायित्व होता है, ठीक है। तो आयोडीन का आकार ब्रोमीन से उच्च होता है, इस कारण IF7 बनता है, लेकिन BRF7 नहीं बनता है। तो ये एक सिंपल से रीजन है। और ये HF वाला भी याद रखना है कि जिसमें अंतर आणविक H बन पाया जाता है, उसका क्वाथनांक बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। फिर इस टाइप का क्वेश्चन, यानी 1 मार्क्स इसमें कारण बता या स्पष्ट कीजिए। ऑक्सीजन की अपेक्षा सल्फर की श्रृंखलन क्षमता उच्च होती है, तो इसका कारण बताना है। ऑक्सीजन की अपेक्षा सल्फर, यानी सल्फर का जो श्रृंखलन क्षमता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि SS बंध ऊर्जा का मान ओ मतलब ऑक्सीजन, SS मतलब सल्फर, ओ के उच्च उच्च होता है, इसलिए सल्फर की श्रृंखलन क्षमता उच्च होती है। यानी SS सल्फर का बंध ऊर्जा का मान ओ से उच्च होता है, इस कारण से सल्फर की श्रृंखलन क्षमता उच्च होती है। श्रृंखलन क्षमता क्या होता है? तो लंबे लंबे चेन बनाना, ठीक है, लंबा लंबा अगर कोई चेन बनाता है, अपने में ऐड होता है, उसे क्या बोलते हैं? श्रृंखलन क्षमता। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा श्रृंखलन क्षमता रखता है, तो उस जगह पे आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। सी से डिनोट करते हैं, तो कार्बन का श्रृंखलन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। HNO3 की संरचना में NO बंध, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है हम लोगों से कि HNO3 की संरचना में NO बंध 121 पिकोमीटर, NOH बंध जो कि 140 पिकोमीटर है, छोटा होता है। मतलब ये ऐसा कह रहा है, जो HNO3 की संरचना में जो NO बंध है, ये NO बंध NOH बंध से छोटा होता है, यानी इसका बंध की लंबाई क्या होती है? ज़्यादा हो जाता है NOH का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों में तो O बंध है। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में ये जो NO में द्विबंध गुण पाया जाता है, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो NO के बीच में द्विबंध गुण पाया जाता है, जबकि NOH में एकल बंध होता है। और द्विबंध की लंबाई एकल बंध से सदैव कम होती है, यानी सबसे ज़्यादा लंबा एकल होता है, फिर डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस कारण से क्या होता है, हमारा HNO3 की संरचना में NO का बंध यहाँ पर लिख भी दिया है कि 121 पिकोमीटर, यानी छोटा होता है। NOH बंध से 140 पिकोमीटर से क्या होता है? छोटा होता है। कारण यही है क्योंकि NO बंध में डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक, द्विबंध गुण पाया जाता है, और जबकि NOH में एकल बंध होता है, और द्विबंध की लंबाई हमेशा एकल बंध से क्या होती है? द्विबंध की लंबाई एकल बंध से सदैव कम होती है, इस कारण से ये आपका रीजन आपको यहाँ बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। H2S की अम्लता H2T से निम्न होती है, कारण बताएं। यानी H2S
H2S कम आपका एसिडिक होता है H2TE से, इसका रीज़न बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखना है H2S की बंध ऊर्जा H2TE से उच्च होती है। अतः H देखो होता क्या है ना, अम्लीयता किसी का जो जितना आसानी से H+ आयन रिलीज़ कर दे, वो ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। अब H+ आयन कैसे रिलीज़ करेगा? तो जिसका बंध ऊर्जा जितना ज़्यादा कम, वो उतना ही जल्दी रिलीज़ कर देता है। यहाँ पे होता क्या है देखो, यहाँ पे लिखे भी हैं H2O अणु की बंध ऊर्जा क्या होती है H2T से ज़्यादा हो जाती है, तो ये ज़्यादा अपने में हाइड्रोजन को पकड़ के रखना चाहेगा, ये जल्दी रिलीज नहीं करेगा। तो इस कारण से H2T सरलता से विघटित हो जाता है तथा H2S से अधिक अम्लीय होता है। तो कोई भी अगर आपको एसिड यहाँ लिख दे, कोई भी कंपाउंड लिख दे और बोल दे कि ये इससे ज़्यादा अम्लीय है, कारण बताएं, तो आपको हर जगह जो कम अम्लीय होता है उसका बंध ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो H+ आयन जल्दी से रिलीज़ नहीं करता है। तो आपको हर एक में यही रीज़न डाल देना है कि क्यों ये इससे ज़्यादा अम्लीय है, तो इस कारण से ये ज़्यादा अम्लीय है। जो ज़्यादा अम्लीय होगा उसका बंध ऊर्जा को ज़्यादा बता देना है। जो जो मतलब सॉरी, जो कम अम्लीय होगा उसका बंध ऊर्जा को ज़्यादा बता देना है जो ज़्यादा अम्लीय वाले से। बस आपका आंसर बन जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। NH3 लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, क्यों दर्शाता है? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षार का स्पेलिंग छाकर ऐसे होगा, ठीक है? तो NH3 लुईस क्षार की भांति व्यवहार क्यों करता है, आपको बताना है कारण। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपको, ये भी 100% फिक्स मान के रखो। ठीक है, देखो होता क्या है, नाइट्रोजन पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में व्यवहार करता है। अतः यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। जो अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, जब हम NH3 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये 3 हाइड्रोजन लगा मिलता है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे लोन पेयर रहता है, तो ये लोन पेयर डोनेट करता है, और जो बच्चों लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो लुईस बेस कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड कहलाता है। ओके, तो यही आपको सिंपल सा, अगर चाहो तो आप संरचना भी वहाँ बना सकते हो। ये 3 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा मिलता है और एक है इस पे क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाता है, लोन पेयर आ जाता है। तो ये बताया, नाइट्रोजन पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में व्यवहार करता है। अतः यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। जो अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये इसी को बोलते हैं, जो जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ये जो डोनेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना एग्जाम में आ सकता है। PS3 का क्वाथनांक NH3 से कम होता है क्यों? देखो ये क्वाथनांक वाला सवाल आ गया। अब हम बताए थे क्यों ऐसा होता है, तो जिसका क्वाथनांक, अब यहाँ पे देखो पहले आपको ऐसे लिख लेना है वहाँ पे। ठीक है, तो किसका क्वाथनांक कम है, तो PS3 का क्वाथनांक NH3 से। यहाँ पे NH3 का क्वाथनांक ज़्यादा है, तो NH3 में क्या पाया जाएगा, अंतर आणविक H बंध। ठीक है, तो NH3 प्रबल अंतर आणविक H बॉन्ड का निर्माण करता है, जबकि PS3 नहीं। इस कारण से PS3 का क्वाथनांक NH3 से कम होता है। तो जितना भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछे कारण बताए में क्यों इसका क्वाथनांक ज़्यादा होता है या क्यों इसका क्वाथनांक कम होता है, तो जिसका ज़्यादा क्वाथनांक होता है उसमें आपको प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध वाला वहाँ पे लिख देना है। आपका काम बन जाएगा। 2 मार्क्स में एक भी मार्क्स कोई कट नहीं कर सकता है, क्योंकि यही एग्जैक्ट उसका कारण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है और सारा क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछा ही हुआ है। तो कह रहा है उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है? ए नंबर है, यानी 1 मार्क्स आपको इसके लिए और 1 मार्क्स आपको इसके लिए, टोटल 2 मार्क्स मिलने वाला है। तो उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो याद रखना है, यह प्रभाव पी ब्लॉक के तत्व दर्शाता है। ठीक है, सबसे पहली बात, जो उदासीन जोड़ी प्रभाव ये केवल और केवल पी ब्लॉक एलिमेंट दर्शाता है। अब वो भी कैसा, तो पी ब्लॉक का भारी तत्व, जो भारी हैवी एलिमेंट होता है वो दर्शाता है। तो पी ब्लॉक के भारी तत्वों के एस उप कक्षा में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो जो उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है एस ब्लॉक में, एस में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन जोड़ी उदासीन रहती है। इस प्रभाव को उदासीन जोड़ी प्रभाव या अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो अगर आप 2025 में भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप 2026 में भी कर रहे हैं, तो दोनों दोनों साल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सिलेबस चेंज होने वाला भी है नहीं, और ये सब क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से करना है। तो उदासीन जोड़ी प्रभाव समझ गए होंगे, ये पी ब्लॉक एलिमेंट केवल दर्शाता है, और पी ब्लॉक में जो भारी अधातु है वो लोग ये दर्शाता है।
ठीक है? और ये ऐसा क्यों होता है कि जो एस उपकक्षा में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। देखो नाम से ही प्रभाव पता चल रहा है उदासीन है, यानी कोई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इस कारण यह इलेक्ट्रॉन जोड़ी उदासीन रह जाती है। इस प्रभाव को उदासीन जोड़ी प्रभाव या अक्रिमीय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। BCl3 लेविस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है? देखो यहाँ पे अम्ल समझो कि डोनेट करेगा कुछ, सॉरी अम्ल यानी लुईस अम्ल क्या होता है जो एक्सेप्ट करता है, जो ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल बोलते हैं। अभी ऊपर बताए थे NH3 वाले में कि जो डोनेट करता है उसको लुईस बेस बोलते हैं। देखो होता क्या है BCl3 में B के पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यह लेविस अम्ल की तरह काम करता है। ठीक है, बस आपको यही रीजन लिख देना है कि BCl3 के पास B के पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यह लेविस अम्ल की तरह काम करेगा। तो जो लोई लेविस अम्ल की तरह काम करेगा उसमें रीजनिंग आपको क्या डालना है कि यह इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसलिए यह लेविस अम्ल है। और लेविस बेस यानी जो इलेक्ट्रॉन या जो आपका लोन पेयर डोनेट करता है वो लुईस लेविस बेस कहलाता है। ओके, तो शायद हाँ, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन आज के लिए रखते हैं। 3 से 4 वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट पे स्पेशली आएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाल चुके हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में देखना है केमिस्ट्री चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से पी ब्लॉक एलिमेंट का आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।